हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने नेटवर्क थ्योरम के छठे लेक्चर को देखेंगे। आज ये हम लोग का छठा लेक्चर है डीसी सर्किट्स के ऊपर। तो हम लोग नेटवर्क थ्योरम्स कर रहे थे, तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग जिस थ्योरम को देखेंगे उसका नाम है थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको थोड़ा समझना होगा क्योंकि ये थोड़ा कठिन भी पड़ जाता है और समझने में थोड़ा समय भी लगता है। बेसिकली बहुत से लोग सोचते हैं कि इतने डीसी में इतने थ्योरम्स की ज़रूरत है, जब केसीएल हो गया, सुपरपोजिशन हो गया, केसीएल केवीएल किरचॉफ्स लॉ हो गए हमारे, और ये सुपरपोजिशन हो गया, तो उसके बाद मैक्सवेल सवाल तो उन्हीं सबसे लग जाते हैं। देखो, सिंपल नेटवर्क्स के लिए तो किरचॉफ्स लॉ काफ़ी है, उसमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। पर जैसे जैसे नेटवर्क्स बड़े हो जाते हैं या कॉम्प्लेक्स होने लगते हैं, तब इन सब थ्योरम से सवाल करना बड़ा कठिन हो जाता है। बेसिकली किरचॉफ लॉ से या आपका सुपरपोजिशन थ्योरम से। सुपरपोजिशन थ्योरम में जैसे आप लोग सवाल बनाए होंगे, तो जितने ज़्यादा हमारे एक्टिव सोर्स होंगे, हम उतनी बार हम लोग को बार बार नेटवर्क को रिड्रॉ करना होगा, फिर उसको सॉल्व करना होगा, एनालाइज करना होगा, करंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो और कठिन पड़ जाता है। केसीएल केवीएल में हर बार नोड देखना होगा, जितने लूप्स बनते होंगे उतनी बार इक्वेशन बनाने होंगे। तो इससे बड़ी नेटवर्क के लिए जो हमारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आ जाते हैं उसमें, वहाँ पे इन सब चीज़ों को यूज़ करना बहुत लेंदी हो जाता है, और इसे हर बार यूज़ भी नहीं किया जा सकता, बहुत टाइम टेकन हो जाता है। तो इस कारण जो अब हम लोग थ्योरम्स पढ़ेंगे, ये इन्हीं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए रहते हैं जो इनको काफ़ी सिंप्लीफाई कर देते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम उसमें से एक है। थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम ये दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए, सर्किट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं, फिर उसको सही ढंग से समझेंगे कि आखिर डेफिनेशन क्या क्या रहा है। तो ये इसकी डेफिनेशन ये होती है कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर बायलैटरल सर्किट एलिमेंट्स एंड एक्टिव सोर्सेस। पहले इसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। एनी कॉम्बिनेशन of linear bilateral circuit elements and active sources regardless of the connection and complexity and complexity and complexity connected to a
given load RL may be replaced by a simple two-terminal network consisting of a single voltage source VL and single resistor RTH in series with voltage source across the two terminals of the load ZL two terminal of the load RL। ठीक, पहले ये क्या कह रहा है पहले इसे समझिए। देखो, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर बायलैटरल सर्किट, मैंने लीनियर और बायलैटरल सर्किट के बारे में बता दिया कि लीनियर नेटवर्क क्या होता है, बायलैटरल क्या होता है। तो एनी कॉम्बिनेशन, किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन हो, लीनियर होने चाहिए और बायलैटरल होने चाहिए, ठीक है, और एक्टिव सोर्सेज भी होने चाहिए। मतलब कोई भी नेटवर्क जिसमें लीनियर नेटवर्क हो, हमारे बायलैटरल हो और एक्टिव सोर्सेज से बना हुआ के कॉम्बिनेशन से बना हुआ कोई भी सर्किट हो, रिगार्डलेस ऑफ द कनेक्शन एंड कॉम्प्लेक्सिटी, कनेक्टेड टू ए गिवन लोड। यानी कि अगर कोई भी नेटवर्क हो, लीनियर होना चाहिए, बायलैटरल होना चाहिए, उसमें एक्टिव सोर्सेज एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव नेटवर्क, लीनियर नेटवर्क, बायलैटरल नेटवर्क, ये चीज मैंने बता दिया था। उसमें कैसे भी कनेक्टेड हो, किसी भी लोड, कोई भी लोड से कनेक्टेड है, ठीक है, उस सर्किट को रिप्लेस किया जा सकता है एक सिंगल वोल्टेज सोर्स VL से और एक सिंगल रजिस्टर RTH, VL कह रहे हैं, VTH है, सॉरी ये VTH है, ठीक है। मतलब किसी भी एक वोल्टेज सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स VTH, इसको लिख दे रहे हैं, क्या है, एस लग रहा है, वोल्टेज सोर्स VTH, ठीक है, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स VTH और सिंगल रजिस्टर RTH से रिप्लेस किया जा सकता है, कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब दोनों सीरीज में कनेक्टेड होने चाहिए। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि कोई भी नेटवर्क हो, कैसे भी कनेक्टेड हो, लीनियर होना चाहिए, बायलैटरल और एक्टिव सोर्सेज से किसी भी तरह से भी कनेक्टेड हो एक लोड के से, ठीक। उस नेटवर्क को एक सिंपल वोल्टेज सोर्स और उस एक रजिस्टर से
रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक, जैसे कि अगर मैं कोई भी कुछ भी बना दूं, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी लीनियर बायलैटरल और एक्टिव कंटेनिंग एनर्जी सोर्स। कोई किसी भी तरह का कनेक्टेड हो, मैं कनेक्शन की स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं। और ये रहा लोड, लोड है RL। ठीक, तो थेवेनिन कहता है कि इस नेटवर्क को हम लोग इसके इक्विवेलेंट एक वोल्टेज सोर्स, जिसे हम लोग VTH कहेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टर, जिसे हम लोग RTH कहेंगे, से रिप्लेस किया जा सकता है। और ये होगा हमारा लोड RL। ये जो VTH, इसको, ये जो लीनियर एनर्जी नेटवर्क है, उसे सिंपल, चाहे वो कैसा भी कनेक्टेड हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, उसे हम लोग एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और सिंगल रजिस्टर से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और ये दोनों हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, अगर मान लो अगर ये इसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दे दे और यहाँ पूछते हैं कि लोड करंट कितना है, तो हम लोग करना क्या होगा, इस नेटवर्क को हम लोग एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देंगे, एक रजिस्टर से रिप्लेस कर देंगे और सीधे IL निकाल देंगे। IL क्या होता है, VTH बाय में RL प्लस RTH, यही होगा। तो बेसिकली जो मैं पहले कह रहा था कि थेवेनिन थ्योरम जो होता है, इस तरह के नेटवर्क जो भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं, बड़े नेटवर्क होते हैं, उसे सिंप्लीफाई करने के लिए मदद करता है। तो मेनली यहाँ जो प्रॉब्लम आती है वो यही चीज़ फाइंड करने के कि VTH कैसे निकाला जाए और RTH कैसे निकाला जाए, तभी हम लोग इसको इक्विवेलेंट इसके रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी नेटवर्क हो, कैसे भी कनेक्टेड हो, उसे हम लोग एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और इक्विवेलेंट रजिस्टर से हम लोग उसे रिप्लेस कर सकते हैं, ताकि क्योंकि इससे सॉल्व करना आसान बस हो जाता है और कुछ नहीं होता। कोई भी भाई, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा लूप्स या बहुत ज़्यादा एक्टिव सोर्सेज रहेंगे तो उसे सॉल्व करना बड़ा कठिन होगा, पर अगर हम लोग उसको इसी के इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दें तो हम लोग आराम से इससे करंट निकाल सकते हैं, जो भी निकालना हो, पावर लॉस से जो भी निकालना हो, हम लोग इससे इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा बशर्ते इस नेटवर्क को। तो अब हम लोग ये सीखेंगे कि VTH को कैसे निकालना है और RTH को कैसे निकालना है, क्योंकि VTH RTH निकालना एक ज़रूरी चीज़ है। ठीक, तो चलिए, तो VTH निकालने का पहला तरीका क्या है? नहीं, पहला तरीका एक ही तरीका ही है। वो तरीका ये है कि जो भी कोई भी नेटवर्क हो, जिस भी रजिस्टर के अक्रॉस निकालना, लोड के अक्रॉस अगर हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनानी है, तो पहला काम ये करेंगे कि जिस सर्किट के अक्रॉस हमें करंट या कुछ भी निकालना रहता है, जिस रजिस्टर के अक्रॉस, उस रजिस्टर को पहले हम लोग हटा देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई कि जिन दो बिंदुओं के अक्रॉस, जैसे कि अगर मैं सिंपल सा अगर कोई नेटवर्क लेता हूँ, तो पहले इस नियम को लिख लीजिए कि ये पहला नियम क्या कहता है VTH या RTH निकालने का। तो पहले ये इसका नियम ये है कि जिसके भी अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है या करंट निकालना है लोड के अक्रॉस, पहले उस लोड को हटा दिया जाता है। जैसे कि मैं एक नेटवर्क बनाता हूँ, वही वाला नेटवर्क बना रहे हैं,
इस तरीके से समझ में सही आएगा। जैसे ये कोई लीनियर बायलेटरल एनर्जी सोर्सेस का कोई नेटवर्क है, और ये है हमारा लोड आर एल। ये पॉइंट आर एल है, ये पॉइंट ए मान लीजिए, ये पॉइंट बी मान लीजिए। ठीक, तो इसको मैंने निकालने का तरीका ये था कि पहले जिसके लोड को, जिसके अक्रॉस हमें, इसके अक्रॉस मान लीजिए करंट आई एल निकालना है। ठीक, एक सिंपल सा अभी बता रहे, जब इसमें न्यूमेरिकल करेंगे तो आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो मान लीजिए इस लोड के अक्रॉस हमें आई एल को निकालना है। ठीक, तो पहला ये कहता है कि अगर इसे थेवेनिन से करना है तो पहला हमें वीटीएच इसमें निकालना होगा और आरटीएच निकालना होगा। तो वीटीएच आरटीएच निकालने का पहला नियम ये है कि जिसके अक्रॉस हमें करंट निकालना है उस लोड को पहले हटा दो, एकदम से हटा दो। तो यानी कि रिमूव द लोड resistor RL across AB, यानी कि AB के अक्रॉस जो रेजिस्टर है RL उसे पहले हटा दें। ठीक, फिर उसके बाद क्या करें, यानी कि हम लोग अब क्या करेंगे, इस RL को हटा देंगे। ये भी कोई नेटवर्क है हमारा, ये ऊपर ही वाला है, मैं बस नेटवर्क लिख दे रहा हूँ। ए और बी को हम लोग RL को क्या किए, हटा दिए, ये रहा ए और बी। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा स्टेप करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस ए और बी फाइंड करेंगे केसीएल या केवीएल लगा के। ठीक है, फाइंड द वोल्टेज across AB by using Kirchhoff's law. By using Kirchhoff's law. किरचॉफ्स लॉ के नियमों से हम लोग ए और बी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसे फाइंड कर लेंगे। तो जो भी वी ए बी हमें मिलेगा वही होगा हमारा वीटीएच, वही थेवेनिन वोल्टेज होगा हमारा। ठीक है, ये तो हमारा वीटीएच निकल गया। अब हमें निकालना है आरटीएच। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, मैं यही लिख दे रहा हूँ। तीसरा पॉइंट क्या होगा, आरटीएच निकालने के लिए क्या करना होगा, जितनी भी एनर्जी सोर्सेस हैं उसको इनऑपरेटिव कर देना है, और वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस ए बी। तो यहाँ पे हम फिर एक फिगर बना लेते हैं, इसको मैं नेटवर्क लिख दे रहा हूँ, कोई भी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क है, और यहाँ पे ये है, ये भी ऐसे हटाए रखेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, all the energy sources make all the energy sources make all the energy sources inoperative,
इनऑपरेटिव का मैंने बताया था, अगर कहीं वोल्टेज सोर्स हो तो उसको शॉर्ट सर्किट किया जाता है, और अगर करंट सोर्स है तो उसे इनऑपरेटिव करने के लिए क्या किया जाता है, ओपन कर दिया जाता है। वही कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे, जितने भी एनर्जी सोर्सेज है उन्हें क्या करना है, इनऑपरेटिव। एंड फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across the AB and find the equivalent resistance across AB। AB के अक्रॉस हमें जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करना रहता है, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आई कि इसमें हमें क्या करना है कि AB के अक्रॉस जो भी पहले हमें सारे के सारे उसके एनर्जी सोर्सेज जो भी होंगे उन्हें इनऑपरेटिव करना होगा। फिर उसके बाद जो है हमें AB के अक्रॉस जो भी रेजिस्टर होगा उसे AB के अक्रॉस से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना होगा, ठीक। ये दो काम हमें करने होंगे इसी से ही। और फिर जैसे ही हमारा VTH या RTH निकल, और यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा R इक्विवेलेंट जो आएगा हमारा वही RTH होगा, ठीक। फिर जैसे ही हमारा VTH निकल गया, RTH निकल गया, तो हम लोग इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। VTH RTH और ये होगा RL। यही इसी नेटवर्क को हम लोग इससे VTH और RTH से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को इतनी सी बातें समझ में आ गई होंगी कि हमें करना क्या है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, जनरली पूछता भी है कि ये आपका थेवेनिन्स थ्योरम क्या है, क्योंकि थेवेनिन्स और नॉर्टन थ्योरम ये दो ऐसे थ्योरम हैं जो जनरली हर जगह पूछते हैं, और ये हाँ इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो हम लोग इसी को ही इसको ध्यान से समझना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से बता दूंगा कि किसी भी नेटवर्क को हम लोग उसके इक्विवेलेंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, और उस किसी भी नेटवर्क को उसके इक्विवेलेंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। यही है पहला तो हमारा थेवेनिन्स थ्योरम। अब उसके निकालने के लिए हमें VTH भी चाहिए और RTH भी चाहिए। VTH निकालने का तरीका ये होता है कि जिसके अक्रॉस हमें करंट निकालना है, ठीक है, जिस उस रेजिस्टर को पहले हटा लो, एकदम से पहले हटा लो। फिर जो टर्मिनल जो दो बचे A और B, उस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज निकाल दो। पहला काम तो ये करो। जैसे ही हम लोग उस वोल्टेज को निकालेंगे वही वोल्टेज हमारा होगा VTH, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना होगा, जितने भी, अब हमें VTH पता चल गया, अब हमें RTH निकालना है। RTH के लिए क्या करना है कि जितने भी एक्टिव सोर्स हैं, जितने भी, उन सबको एक साथ क्या कर दो, जीरो कर दो। जीरो करने का मतलब हुआ यानी इनऑपरेटिव करना। और मैंने बताया था इनऑपरेटिव में क्या किया जाता है, अगर कहीं वोल्टेज सोर्स होता है तो उसे इनऑपरेटिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स या शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। और कहीं करंट सोर्स होता है तो उसे इनऑपरेटिव करने के लिए क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, ठीक। और फिर फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB, मतलब होता यह है कि जो A और B से अगर हम लोग देखेंगे तो इससे अगर देखा जाए तो इसके अक्रॉस क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इसका, उसे निकाल लो। अभी मैं एग्जांपल करके बताऊंगा कैसे होता है ये। A और B के अक्रॉस के अक्रॉस निकालना होगा, तो यानी A और B से देखना होगा, और फिर हम लोग जो रेजिस्टेंस आएगा उसी रेजिस्टेंस को कहते हैं
RTH। ठीक, हमें VTH पता चल गया, RTH पता चल गया, तो हम लोग ये थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे और फिर हम लोग आराम से IL निकाल सकते हैं। यही है टोटल इसका प्रोसेस, इतना ही है। अब चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग और उससे निकालने की कोशिश करते हैं कि VTH RTH क्या है। चलिए पहले एक सिंपल सा, इसमें थोड़ा एग्जांपल हम लोग ज़्यादा कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो पहले सिंपल सा हम लोग इस तरीके से एक नेटवर्क बनाते हैं। ठीक, ये सिंपल सा एक नेटवर्क हम बना रहे हैं। ये 6 वोल्ट, ये 2, ये 10 ओम, ये 3 ओम, ये 4 वोल्ट। हमें करंट निकालना है I 10 ओम के अक्रॉस हमें करंट निकालना है। ठीक, तो जिसके अक्रॉस हमें करंट निकालना, पहले उसके टर्मिनल को हम लोग क्या कहेंगे, A और B कह देंगे। पहले A और B कह देते हैं उसी टर्मिनल को जिसके, जैसे कि अगर यहाँ पे 2 ओम लिखा रहता तो हम लोग इसे A और B कहते हैं। मतलब जिसके भी अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है या करंट निकालना है, उस टर्मिनल को हम लोग A और B कह देंगे। ठीक, फिर उसके बाद चलिए अब यहाँ से सोल्यूशन देखते हैं। तो हमें इसको थेवेनिन से निकालना है। तो थेवेनिन का पहला नियम क्या कहता है, हमें यानी VTH चाहिए होगा और RTH चाहिए होगा। ठीक, तो VTH के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर VTH तो मैंने पहले क्या कहा था, जिसके भी अक्रॉस पहले निकालना है, पहले उस रजिस्टर को हटा दो, एकदम से हटा दो। ठीक, यहाँ पे भी रजिस्टर, ये पॉइंट क्या था, A था, और ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट क्या था, B था। ये 6 वोल्ट, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक, फिर इसके बाद क्या कहा था कि वोल्टेज अक्रॉस A एंड B निकालना है। ठीक, वोल्टेज अक्रॉस A और B निकालना है। वोल्टेज अक्रॉस A और B के लिए क्या करेंगे हम लोग, चलिए एक काम करते हैं, एक लूप में घूमते हैं पहले ताकि हमें करंट का पता चल जाए। मान लीजिए पॉइंट D है। ठीक, तो इस लूप में घूमेंगे और करंट का पता करेंगे। मान लीजिए करंट I है, इस करंट I का हम लोग पहले पता करेंगे, तभी ना ये और B पता चल पाएगा। तो पहले VD से शुरुआत करेंगे, -2I, -3I, -4 + 6 = VD। ये इक्वेशन लिखना आता है आप लोग को, तो ये क्या आ जाएगा, 5I = 2। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/5 एम्पियर। ठीक, हमें करंट की वैल्यू पता चल गई। अब हमें VAB को पता करना है, वोल्टेज अक्रॉस A एंड B, वही हमारा VTH होगा। तो VA से शुरुआत करें, VB से पहुंचे हम लोग, VA -3 × I 2/5, फिर -4 = VB। तो VA माइनस VB = क्या हो जाएगा, 6/5 + 4, यही होगा। तो ये कितना आ जाएगा,
26 यानी कि VAB, VA माइनस VB VAB हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 26/5 वोल्ट। यही VAB हमारा क्या था, वोल्टेज अक्रॉस ए और बी, यही मैंने बताया था VTH। तो हमें हमारा VTH मिल गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, RTH। VTH, चलिए RTH नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसे कॉपी, कुछ गलत हो गया क्या, फिर से इधर बना दे रहा हूँ, फिर से बनाना पड़ रहा है, फिर से बना दे रहा हूँ ऐसे। कुछ तो 2 मिनट रुक जाइए, हो जाएगा। ये 4 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये है 10 ओम, ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी। ठीक है, अब चलिए RTH फॉर RTH करते हैं। हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैंने क्या कहा था कि जैसे कि ये हमारा नेटवर्क है, ये हमारा नेटवर्क है, ठीक, ये 6 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये 10 और ये है 2, ये 3। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि अगर RTH निकालना है तो पहला काम, तो पहले तो हम लोग को यह करना होगा कि A और B के अक्रॉस जो भी रजिस्टर होगा उसे हम लोग हटा देंगे, जो भी रजिस्टर होगा। तो पहले चलिए इसे हम लोग हटा देना है। A और B के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस को पहले हटा देना रहता है। फिर मैंने क्या कहा था कि जितने भी एक्टिव सोर्स हैं उन्हें जो है क्या करना होगा, इनऑपरेटिव। तो इनऑपरेटिव करने का मतलब ये है कि वोल्टेज सोर्स को हमें क्या करना होगा, 0, और करंट सोर्स को ओपन सर्किट। यहाँ देखिए दोनों वोल्टेज सोर्स हैं, तो इन्हें हम लोग 0 कर देंगे। 0 करने का मतलब होता है कि शॉर्ट सर्किट। ठीक, ये मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था कि हम लोग A और B के अक्रॉस से देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। अच्छा, अगर आप लोग ये देखिए, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अगर इसके थ्रू देखिए, इससे यहाँ एक बार आप बैठ जाइए और देखिए ये नेटवर्क कैसे दिखेगा। अभी तो अगर आप सीधे सीधे देखेंगे तो लगेगा कि 2 तीनों दोनों सीरीज में है, पर अगर आप A और B के अक्रॉस अगर आप लोग बैठे तो ये देखेंगे 2 का जो रजिस्टर है, ये A पॉइंट है मान लीजिए, ये पॉइंट B है। तो जो 2 का रजिस्टर है वो A से और B के क्रॉस कनेक्टेड है कुछ इस ढंग से, और 3 ओम का जो रजिस्टर है वो भी A और B के क्रॉस कनेक्टेड है कुछ ऐसे। ये 2 ओम है, ये 3 ओम है। तो A और B से अक्रॉस इक्विवेलेंट रजिस्टर कितना हुआ, R इक्विवेलेंट 3 पैरेलल टू 2। देखिए दोनों पैरेलल में है, सीधे सीधे सामने, इसीलिए मैंने कहा था कि A और B के अक्रॉस देखना है। अगर सीधे सीधे देखेंगे तो जैसे लग रहा है कि 2 ओम और 3 ओम दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, पर जब A और B के अक्रॉस अगर आप देखें
ए और बी के अक्रॉस, तो ए और बी के अक्रॉस तो एक जैसे ये 2 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है और ये 3 ओम का रजिस्टर भी ए और बी के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो ये दोनों क्या हो गए, एक तरीके से पैरेलल हो गए। तो हमारा आर इक्वलेंट क्या आ गया, प्रोडक्ट बाई सम, पैरेलल से हम लोग कर सकते हैं, ये 3+2 ये 6/5 और यही हमारा क्या होगा RTH। इसे एक बार ध्यान से देखिएगा कि RTH कैसे निकलता है, कि पहले जो हम लोग जिसके क्रॉस निकालना रहता है उसे हटा देते हैं उस रजिस्टर को, दूसरा जितने भी हमारे एक्टिव सोर्सेज होंगे उन्हें इनऑपरेटिव करना होगा और ए और बी के क्रॉस से हमें ये पता करना होगा इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या है। ठीक है, ए और बी के अक्रॉस ही हमें ये पता करना होगा कि इसके इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या है। तो ए और बी के अक्रॉस हम लोग ने इक्विवेलेंट रजिस्टर पता कर लिया, कितना है 6/5। तो अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है कि हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम लोग उसके इक्विवेलेंट वोल्टेज और उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, VTH हमारा कितना आया था, VTH आया था हमारा 26/5, RTH कितना आया है 6/5 और ये RL कितना था ए और बी, ये RL क्या होगा ए और बी के क्रॉस रजिस्टर कितना होगा 10 ओम। तो हम लोग आराम से करंट अक्रॉस 10 ओम निकाल सकते हैं। ये है 26/5 माइनस 6/5 प्लस 10, ये आ जाएगा हमारा, करिएगा तो 13/28 एम्पियर्स। उम्मीद है आप लोग को ये बात समझ में आई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक सवाल हम लोग और करेंगे, इसको करने के बाद मैं इस लेक्चर फिर अगले लेक्चर पे मैं एक और सवाल करूँगा और उसके बाद मैं अगले लेक्चर पे भी सोच रहा हूँ कि इसके 2 लेक्चर बना दूँ कि जिसमें न्यूमेरिकल होंगे, कि न्यूमेरिकल में करने के अभी एक और लेक्चर में थेवेनिन्स के ऊपर एक और न्यूमेरिकल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और न्यूमेरिकल थेवेनिन्स के ऊपर किया जाएगा। ठीक है, चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं थेवेनिन्स के ऊपर। ये हमारा नेटवर्क है। हो सके तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे खुद बनाने की कोशिश करिए और फिर उसके बाद आंसर मैच कर लीजिए कि प्रोसीजर आपको समझ में आया है कि नहीं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इस न्यूमेरिकल में आप लोग कोशिश करिए कि वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से बनाने की कोशिश करिए। ये है 15 ओम 15 वोल्ट, ये है 6 ओम, ये है 6 वोल्ट, ये है 3 ओम, ये है 16 ओम। यही पॉइंट हमारा ए और बी है। हमें करंट निकालना है अक्रॉस 16 ओम रजिस्टर। ठीक है, यही करंट IL है। हमें इसी के अक्रॉस रजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालना है थेवेनिन्स थ्योरम का। तो अभी हमें यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक, एक सेकंड रुकिएगा, तो मैं बैटरी रखिएगा। ओके, चलिए। तो हमें इसी के क्रॉस निकालना है, तो हमें क्या निकालना होगा VTH और RTH। जैसे थेवेनिन्स आ जाता है VTH और RTH, तो फॉर VTH हमें क्या करना होगा,
ये 15 ओम है, ये 6 है, ये है 6 और ये है 3। ठीक, हमें इसको हटा देना होगा। जैसे जिसके अक्रॉस करंट निकालना है उसे पहले क्या करें, हटा दें। चाहे VTH निकालना हो या RTH निकालना हो, जिसके भी अक्रॉस निकालना हो उस रजिस्टर को पहले गायब कर दीजिए। ठीक, ये है 15, ये 6, ये 6 और ये 3। ये 3 चीजें हो गई हमारी। अब मैंने क्या कहा था कि वोल्टेज अक्रॉस A और B। अच्छा ये देखिए, ये तो ओपन है तो वोल्टेज जो A के अक्रॉस होगा यही वोल्टेज होगा हमारा A पॉइंट, और ये जो B पॉइंट है यही हमारा B पॉइंट होगा। बीच में कुछ रजिस्टर या वोल्टेज सोर्स तो है नहीं, तो ये दोनों एक ही पोटेंशियल पे आ गए एक तरीके से, A और B। तो अगर हम लोग इसके अक्रॉस भी वोल्टेज निकाल दें A और B के, तो वही बराबर होंगे A और B। जैसे दोनों बराबर ही हैं, तो अलग तो है नहीं, दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट है। ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट एक ही हैं, तो उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो चलिए अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, चलिए एक लूप बना देते हैं, इस पॉइंट को D मान लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं, VD से एक लूप में घूमते हैं, VD से शुरुआत करके VD पे पहुंचते हैं। -6I -6V -3I +15V कहाँ लिख दिया मैंने, +15 = VD। ठीक, 15, ये VD यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा I = 1 एम्पियर। ठीक है, 5 9 6 3 9, हाँ 1 एम्पियर करंट आ गया। हमें करंट मिल गया। ये करंट इसमें आई करंट इसमें मान लीजिए फ्लो कर रहा था, तो VA से VB तक जाए तो वही हमारा VTH होगा। VA से शुरुआत करें, VA -6 -3 × 1 = VB। VA से VB तक पहुंचे हम लोग, यही हमारा हमें वोल्टेज अक्रॉस VA भी निकालना था। जिस रेजिस्टर को हटाते हैं उसी के अक्रॉस हम लोग वोल्टेज भी फाइंड करते हैं, वही हमारा VTH होता है। तो VA -VB कितना आ गया, 9। तो VTH हमारा क्या होगा, 9 वोल्ट। ठीक, ये हमें VTH एक मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, RTH। RTH निकालना है और RTH। ठीक, RTH के लिए पहले क्या करते हैं, जितना भी वोल्टेज सोर्स होता है उसे तो जो रजिस्टर रहता है उसको तो हटा ही देते हैं, वो तो दोनों में हटता है, कॉमन है दोनों में। और जितना भी एक्टिव सोर्स रहेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, 0 इनएक्टिव कर देंगे। तो मैं डायरेक्टली यहीं पे फिगर बना दे रहा हूँ, ये कुछ ऐसे बनेगा। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, A B, ये होगा 6 ओम, ये होगा 3 ओम। आपको इतना तो ध्यान अब आ ही गया होगा क्यों मैंने शॉर्ट सर्किट किया है। वोल्टेज सोर्स को इनएक्टिव करना रहता है तो शॉर्ट सर्किट करते हैं, अगर वहीं पर करंट सोर्स होता है तो हम लोग ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, अब RTH निकालना है तो A और B से देखेंगे कि क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है, तो 6 ओम और 3 ओम एक दूसरे से पैरेलल दिखेगा। कोई भी यहाँ से देखेगा RTH पे, मान लीजिए यहाँ पे आप बैठ जाइए और यहाँ से देखने की कोशिश करिए तो आपको क्या दिखेगा, 6 ओम और 3 ओम क्या है, सीरीज में दिखेंगे कि पैरेलल में, पैरेलल में दिखेंगे। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, ये R इक्विवेलेंट क्या होगा, 6 पैरेलल टू 3, पैरेलल वाला हम लोग लगा देंगे डायरेक्टली। तो मैं लिख दे रहा हूँ सीधे, तो ये आ जाएगा 2।
ठीक, मैंने डायरेक्टली पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दिया प्रोडक्ट पैसन। आप लोग चाहे तो एक स्टेप करके भी कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ठीक, ये चीज हो गई हमारी। अब इसमें हम लोग हमारा VTH निकल गया, हमारा RTH भी निकल जाएगा। VTH हमारा क्या निकला था 9 वोल्ट, और यही हमारा क्या होगा RTH। RTH कितना है 2, और यही हम, और यहाँ पे कितना था 16 ओम। यही हमारा क्या होगा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, यहाँ लिख दीजिएगा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। एरिया पॉइंट क्या है A और B। अगर अब हमें करंट इन 16 ओम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सीधे सीधे V बाई में 60 प्लस 2 0.5 एम्पियर। ठीक, तो इस अभी सोचना एक सवाल और लगा दे ताकि अच्छे ढंग से आप लोग को समझ में आ जाए कि हम लोग को करना क्या है। क्योंकि इसमें कठिन ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर इस ट्रिक को अगर हम थोड़ा समझ जाते हैं तो उसे हम लोग आराम से कर लेंगे। चलिए एक सवाल और लगाते हैं। इसमें मैं करंट सोर्स को लूंगा, ठीक है। चलिए एक सवाल और लगाते हैं इससे, क्योंकि इसमें जितने क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे ढंग से हम लोग इसे कर पाएंगे। थोड़ा सा इसे टफ करते हैं। और आप लोग पिछले वाले सवाल को मैंने कहा था जैसे कि वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से लगाने की कोशिश करिएगा और एक बार क्वेश्चन को मैच करिए। पिछले 2 सवाल थोड़े इजी हैं, ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है, तो इसे चलिए देखते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं ताकि आराम से हम लोग समझ सकें इसे। ये 15 एम्पियर है, ये है हमारा 2 एम्पियर 2, ये है 4 ओम, ये है 5 ओम, ये है 20 वोल्ट, ये है 3 ओम, ये है 5 वोल्ट। देखिए कॉपी हो पाता है कि नहीं। ठीक है, चलो ये हमारा सर्किट है। ये यहाँ पे पॉइंट ले ले A, यहाँ पे पॉइंट ले ले B, यानी हमें करंट अपॉइंट करना है 4 ओम। ठीक, ये यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो जिसके अक्रॉस मैंने कहा था कि हमें निकालना रहता है, तो उस ब्रांच को पहले क्या कर दें, गायब कर दें। तो फिर से हम एक बार बनाते हैं। कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, इसको गायब।
5 है, ये भी 20 वोल्ट, ये 3 है, ये 5 वोल्ट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, यही हमारा इसी के अक्रॉस वोल्टेज क्या कहलाता है, हमारा VTH, पॉइंट ए और बी के अक्रॉस। तो अब हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के अक्रॉस हमें वो फाइंड करना है वोल्टेज। ठीक है, अब जैसे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही होंगे, ये भी ये कहलाएगा, और ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही होंगे, ये भी बी कहलाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा इसे समझने की कोशिश करिए, मैं थोड़ा धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक, तो ये हमारा लूप 1 है और एक हमारा लूप 2 है, 2 लूप है। ठीक है, तो ये हमारा लूप, एक ये लूप है का हमारा, और एक अभी तो यही एक लूप है, ये से इसी लूप में चलिए अभी घूमते हैं। 2 लूप अभी बता रहा कैसे बनेगा, क्योंकि उसको बताया नहीं था। चलिए पहले इस लूप में घूमते हैं और इसमें करंट मान लीजिए I1 है, I1 करंट मान लीजिए, इसमें I1 करंट है, ये लूप है हमारा। ठीक, तो चलिए शुरुआत VB से शुरुआत करते हैं, VB पहुंच जाते हैं, VB -3I1 -5 +20 और +20, और फिर यहाँ पे +-5I1 -5I1 इज इक्वल टू VB। तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/8 एम्पियर। ठीक, ये हमारे I1 की वैल्यू आ गई। और दूसरी चीज हम लोग VA से, और एक लूप ये हमारी इस करंट की वैल्यू आ गई। अब हमें ये पता करना है, हम लोग का मेन मकसद सिर्फ करंट पता नहीं करना था। करंट हम लोग इसलिए पता करना चाहते थे ताकि अगर हम लोग VA से जाएं इस तरीके से और VB पे पहुंचे, हमारा मेन मकसद VAB फाइंड करना है और कोई मकसद नहीं है। तो उसके लिए VB पे जाने के लिए हमें करंट की जरूरत है, इस वजह से हम लोगों ने ये करंट I1 फाइंड किया है। चलिए, क्योंकि इसमें तो हमें करंट पता ही है, इस लूप में जो भी करंट होगा 15 एम्पियर का ही होगा, और दूसरा तो कोई करंट है ही नहीं इसमें। यहाँ से यहाँ तक करंट जा नहीं सकता क्योंकि VTH ओपन हमने कर दिया। तो VA से VB तक अब हमें पहुंचना है। तो VA से शुरुआत करेंगे, देखिए ये हमारा 15 एम्पियर का करंट होगा क्योंकि ये करंट सोर्स है। ठीक, VA से शुरुआत करेंगे, VA -2 × 15। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ये देखिए +20 होगा कि -20 होगा, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो क्या होगा, +20। और दूसरा फिर 5 हो, ये पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, करंट की डायरेक्शन यही है, ऊपर से नीचे, नहीं नीचे से ऊपर, तो क्या आएगा -5 × हाँ यहाँ 15 नहीं होगा, यहाँ होगा 15/8। हम लोग दूसरे लूप में घूम रहे हैं, इस लूप में 5 ओम में कितना करंट होगा, 15/8, और ये आ जाएगा VB। कहाँ पहुंचे, VB पे। देखिएगा ध्यान से, VA से शुरुआत किए, इस ब्रांच में करंट 15 ओम है, फिर यहाँ से गए 20 वोल्टेज का सोर्स आ गया, माइनस से प्लस गए तो प्लस हुआ, फिर -5 ओम और VB तक पहुंच गया। ठीक है, तो VA -VB कितना आएगा, 30 -10 और ये आ जाएगा 5×15/8 और VA -VB ही हमारा VTH होगा, यानी कि 155/8। ये हमारा पहला निकल आया, थोड़ा कठिन है, ध्यान से समझिएगा। हमें बस ये करंट का, मैंने I1 की वैल्यू क्यों निकाली, ताकि मुझे ये करंट मिल सके, क्योंकि हमें VA से VB तक जाना है तो हमें करंट की आवश्यकता है।
इसमें हमें करंट पहले से ही पता है कि इस लूप में करंट क्या होगा, 15 होगा, कहीं और कुछ उसमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। फिर हम लोग VA से शुरुआत किए और VB तक पहुंच गए। ठीक, इस वाले 2 में 15 ओम का से शुरुआत ये 2 और यहीं पे 15 ओम का करंट आएगा, क्योंकि इस लूप में कोई और करंट होगा नहीं। A से शुरुआत किए B तक पहुंच गए और इस ब्रांच में 15 है और इस ब्रांच में कितना है, 15/8। ठीक, और जैसे हम लोग इक्वेशन लिखते हैं वैसे लिखे तो हमारा VTH आ गया। अब हमें VTH पता चल गया, हमें RTH निकालना है। तो फॉर RTH के लिए क्या करते हैं, सारे जैसे कि ये हमारा पहले बना देते हैं इसमें, क्योंकि करंट सोर्स है तो इसके लिए थोड़ा सा यही होता है हमारा। ये हमारा 15 एम्पियर का, ये है 2, ये A, ये है B, ये है 5, ये 20 वोल्ट, ये है हमारा 3, ये हमारा 15 वोल्ट। तो RTH के लिए पहले क्या करते हैं, वो AB के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस हटाना रहता है वो तो हट ही गया है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एक्टिव सोर्स हैं ये और ये, इनको इनऑपरेटिव कर देते हैं। तो करंट सोर्स के लिए मैंने क्या कहा था, ओपन कर देना है, यानी कि हम लोग इसे ओपन कर देंगे। ठीक, ये भी हमारा ओपन कर दिया हमने। और वोल्टेज सोर्स के बारे में मैंने क्या कहा था कि इनऑपरेटिव करने के लिए क्या करते हैं, इसे शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज सोर्स के लिए क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट। ठीक, और फिर A और B के अक्रॉस से हम लोग देखेंगे कि सर्किट में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना है। तो चलिए इसका A और B का रेजिस्टेंस निकालते हैं, कैसे निकलेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा दिक्कत है। चलिए देखिए, ये इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ कोई करंट जाएगा नहीं तो इसका कोई मतलब रहेगा नहीं। तो इसको हम लोग कुछ इस ढंग से बना सकते हैं, ये पॉइंट A है, ये ऐसे आएगा, और फिर ये पॉइंट B है, ये पॉइंट B है ऐसे, और फिर ऐसे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 2 ओम है, ये 5 ओम है, ये 3 ओम है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक, देखिए A, इसको हम लोग ओपन कर दिए थे, ये 2 ओम है, ये इसको हम लोग ओपन कर दिए थे करंट सोर्स को, बाकी सारे वोल्टेज सोर्स 0 कर दिए थे। तो ये दो रजिस्टर 5 ओम और 3 ओम, ये दोनों क्या आ गए, पैरेलल में हो गए। तो इसे कुछ हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, और ये है 2, ये है 5 ओम और ये है 3 ओम। देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये दोनों पैरेलल में आ गए और ये इसके सीरीज में है। तो ये देखिए 5 और 3 ओम क्या है, पैरेलल में है, और 2 उसके सीरीज में है। ठीक है, और R, ये आता हूँ, इससे हम लोग R इक्विवेलेंट निकाल लिए। R इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 + 5 पैरेलल टू 3। ठीक है, हाँ ठीक, ये आ जाएगा 2 + 5 × 3/5 + 3, ये आ जाएगा हमारा
31/8, यही होता है हमारा RTH। यही होता है हमारा RTH। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे, मैंने जो कहा उस एक एक स्टेप को फॉलो करिएगा, चीजें बिल्कुल सिंपल हो जाएंगी। बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगता है इसमें। कनेक्शन को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है और कुछ नहीं है। ध्यान से देखना शुरू कर देंगे सब कुछ सिंपल हो जाएगा। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं R थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब हम थेवेनिन इक्विवेलेंट में VTH को सीधे सीधे VTH डाल दे रहे हैं, यही होगा हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट VTH कितना है 155/8 और RTH कितना था 31/8 और R इक्विवेलेंट और ये कितना था, किसके अक्रॉस लेना था हम लोग को 4 ओम के 4 ओम। अब अगर हम करंट अक्रॉस 4 ओम निकाल सकते हैं आराम से, ये 155/8 31/8 प्लस 4, जितना भी है उतना आप लिख लीजिएगा, बहुत उसमें नहीं है। तो IL की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी वो हो जाएगी 155/63 एम्पियर, यही होगा हमारा आंसर। तो ये 3 क्वेश्चन करके हम लोग मैंने बता दिया है कि कैसे निकालना है। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो उसे बताइएगा, तो उसको सॉल्व किया जाएगा। ज़्यादा कठिन नहीं है ये, एक इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा और कैसे VTH और RTH निकाला जाता है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो निकालने आ गया तो उसके बाद सवाल करने में दिक्कत नहीं होती, बस कनेक्शन को देखने की दिक्कत होती है। कनेक्शन सही ढंग से देख लेंगे तो चीज़ें बिल्कुल सिंपल हो जाएंगी। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने इस क्लास में सॉल्व किए हैं। आगे नेक्स्ट में आपको एक दूसरा इम्पोर्टेंट थ्योरम है नॉर्टन्स थ्योरम, उसे देखा जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं रोकता हूँ। थैंक यू आप लोग का।